नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, नाड़ी वैद्य। आज शरीर में होने वाली सूजन के बारे में बात करूंगा। क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? सुबह उठते ही आंखों में या दिन भर के अंत में पैरों में भारीपन महसूस होता है? आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद इस सूजन को कैसे दिखता है और इसके मूल कारण क्या हैं और आप इसे नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो सूजन को बोला गया है, सूजन यानी शरीर में अनावश्यक रूप से पानी या वात, पित्त, कफ का जो इम्बैलेंस होता है, जो असंतुलन होता है, उसी कारण सूजन होती है। आयुर्वेद में इसे शोथ कहा गया है और ये पूरे शरीर में भी हो सकती है या किसी एक हिस्से में, जैसे कि पैर, आँखें या पेट में भी सूजन आ सकती है। अब इसके हम कारणों की बात करें तो आयुर्वेद में जो इसके कारण बताए गए हैं, तो मेनली जो आयुर्वेद में कारण, सबसे मेन कारण जो बताया गया है, एक तो आम मीन्स टॉक्सिन जब बॉडी में बनते हैं। जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और तो ये भी रीज़न होता है हमारे शरीर में सूजन आने का, टॉक्सिन से बनने के कारण। और दूसरा होता है कि कफ दोष की वृद्धि। जब शरीर में जल संचय बढ़ता है, तो हमारा कफ दोष बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी सूजन आती है। और जब हमारे शरीर में वात का जब इम्बैलेंस होता है या वात दोष की रुकावट होती है, तो ब्लड और लिम्फेटिक्स जो होता है उसका, तो उसके जो फ्लो में रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी सूजन आती है। या फिर हमारे हमारे शरीर में मेद धातु की वृद्धि हो जाए, तो मोटापे से जुड़ी जो सूजन होती है वो उस मेद धातु के कारण होती है। और अगर मॉडर्न आधुनिक कारणों की बात करें, तो मेनली किडनी, लिवर या हृदय की बीमारी, या थायराइड का इम्बैलेंस है शरीर के अंदर, या आप कम प्रोटीन ले रहे हैं या पोषण की कमी है, और तो उस वजह से सूजन रहती है। या अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने का काम करते हैं, तो भी सूजन का मेन कारण होता है। अब आयुर्वेदिक उपाय की बात करें, तो इसमें जो हर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली तो पुनर्वा को यूज़ करते हैं। ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक है और सूजन को कम करता है पुनर्वा। और दूसरा गौक्षूर ले सकते हैं, जो यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और तीसरा हम त्रिफला चूर्ण या टैबलेट ले सकते हैं, तो ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। और इसके साथ ही हम दशमूल का जो काढ़ा होगा उसको भी लेते हैं, तो वो भी हमारे वात और कफ को संतुलित करता है और सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और इसी तरह हम पुनर्वादी क्वाथ लेते हैं, तो मोस्टली सूजन में बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और हम घरेलू उपायों की बात करें, तो हम हल्दी, सौंठ और जीरे जीरे का काढ़ा बना के ले सकते हैं। और आम का पाचन करने के लिए हम तक मीन्स मट्ठे को ले सकते हैं, तो वो भी हमारे सूजन को कम करने में हेल्प करता है। और सूजन वाली भाग भी अगर दसमूल तेल से सेंक या मालिश करें, तो भी उसमें आराम मिलता है। और आहार विहार की बात करें, तो हमें नमक, तले भुने और ठंडे पदार्थों से बचना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना और बहुत ही कोल्ड खाने से, बहुत ठंडे खानों को नहीं खाना चाहिए। हमें जौ, कुल्थी, लहसुन या अदरक का भोजन में सेवन करना चाहिए। और रात का भोजन भोजन बहुत हल्का करना चाहिए और जल्दी में हमें 8 बजे से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। और योग या प्राणायाम में आप मेनली इसमें वज्रासन या ताड़ासन हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर सूजन लगातार बनी हुई है, ये सब करने के बाद भी नहीं कम हो रही है, या आपकी सांस फूल रही है, या आपका यूरिन कम हो रहा है, तो ये शरीर के अंदर किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में उचित होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाँच करवाएँ, अपनी से कंसल्टेशन करें। तो ये तो आपको हेल्प करेगा। उसमें फिर आपको तुरंत से जल्दी अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये थे शरीर में सूजन के कारण कम करने के कारण और उनके प्राकृतिक उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर करें। स्वस्थ रहें आयुर्वेद के साथ। थैंक यू।